हेलो एवरीवन से वेलकम मी। आई एम बैक विद न्यू मानवा के साथ जिसका नाम है ऑल हेल द सेक्ट मास्टर। चलो फिर इस मानवा को शुरू करते हैं। इस मानवा की शुरुआत में हम किसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ कोई बंदा एक बंदे को बोल रहा होता है, अरे बाबू वो शायद तुम्हें देख कर लगता है तुम्हारे पास नेचुरल टैलेंट है, तुम 1 in a million मार्शल आर्ट जीनियस हो। तुम्हारा मेरा आयरन बोन सेक्ट ज्वाइन करने का क्या ख्याल है? अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे फ्यूचर पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं रहेगी। हम दूसरे बंदे को देखते हैं जहाँ उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। हम उसी बंदे को देखते हैं जो उससे पूछ रहा होता है। उसने उस बंदे के मुंह पे पैर रखा होता है। वो बंदा उस बंदे को पूरी रिस्पेक्ट के साथ बोलते हुए कह रहा होता है, सर क्या आप अपना पैर मेरे मुंह से प्लीज हटा देंगे। हम उसी पहले वाले बंदे को देखते हैं जहां हमें उसकी इंफॉर्मेशन बताई जाती है जिसका नाम होता है जुन चैनजाओ, जो आयरन बोन सेक्ट का लीडर होता है। वो बोलता है, अरे मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अपने डिसाइबल को मारते हुए देखा, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो दूसरा बंदा बोलता है, मैं उससे सिर्फ थोड़ी सी बात कर रहा था। और हाँ भाई लोग, यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। फिर वो उसे ऊपर उठाते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे प्लीज माफ कर देना, अब ऊपर उठ जाओ। फिर जुन हमारा MC उस बंदे को एक क्रीपी फेस बनाते हुए बोल रहा है, मुझे थोड़ी बात बताओ, क्या तुम मेरे सेट को ज्वाइन करोगे? फिर वो बंदा डरते हुए बोलता है, अगर मैं नो कहूँगा तो क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले से ही स्प्रिंग वाटर सेट को ज्वाइन कर रखा है। फिर हम जुन को देखते हैं जो उसकी ये बात सुनकर उसे पकड़ते हुए बोल रहा होता है, ये तुम्हारा फेट नहीं है कि तुम हमारे आयरन बोन सेट में आ पाओ। फिर जुन पीछे की ओर देखते हुए बोल रहा होता है, क्वेन क्या ये तुम्हें ये बंदा हैरेस कर रहा था? फिर हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है जो जुन को आंसर देते बोल रही होती है, सर इसने मेरा हाथ छूने की कोशिश करी है। फिर हमें उसकी आइडेंटिटी बताई जाती है, इसका नाम लू क्वेन है जो आयरन बोन सेक्ट की पहली डिसाइपल है। क्वेन की ये बातें सुनकर जुन उस बंदे के मुंह पे लात मारते हुए बोल रहा होता है, तुम अपनी गलती को छुपा रहे हो। वो बंदा भी रोते हुए बोल रहा होता है, सर मैंने नहीं किया, मैंने हाँ करने की कोशिश तो की थी पर मैंने किया नहीं, बस मैंने ये एक ऑफेंस का कोशिश थी। हम देखते हैं कि जुन ने उस बंदे की पूरी कमर मोड़ दी होती है और उसे बोल रहा होता है, क्वेन मुझसे झूठ नहीं कहेगी, मुझे उस पर भरोसा है, आज मैं तुम्हारी आस को किक मारूंगा। वो भी बंदा बोल रहा होता है, अरे मेरी कमर गई। उस बंदे की इतनी बुरी हालत करने के बाद भाई ये दोनों मास्टर डिसाइपल आगे चल देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और जहाँ जुन क्वेन से पूछते हुए बोल रहा होता है, मैं कूल था ना आज, जहाँ क्वेन भी उसका आंसर देते हुए बोल रही होती है, आपने सिर्फ उसके मुंह पे ही पंच मारा। उन दोनों को जाते हुए वो बंदा देख रहा होता है और वो दर्द में बोल रहा होता है, मैं तुमसे इसका बदला लेके ही रहूंगा। फिर हमें आयरन बोन सेक्ट के पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ नरेटर बोल रहा होता है, ये सेक्ट सच में ही अच्छा था। नरेटर बताता है जो इस सेक्ट का फाउंडर था, सेक्ट लीडर वांग, वो एक बार बड़ी क्लिफ से कूदे और बच गए। उसके बाद उन्होंने आयरन बोन सेक्ट को स्टैब्लिश करा। उनका एम ये था कि इसमें ऐसे पीपल ज्वाइन हो जिनकी स्पिरिट आयरन मैन की तरह हो। अरे भाई मार्वल वाला नहीं, मतलब शक्तिशाली स्पिरिट, मतलब आयरन मैन जैसे स्पिरिट हो और उनके गोल बहुत ऊपर जाने के हों। अरे ज़्यादा ऊपर जाने के नहीं, उनका मतलब है कि उन्हें ज़्यादा अच्छे ऊपर लेवल तक जाना है। सेक्ट लीडर वांग ने 10 साल तक बहुत मेहनत करी और इस नेमलेस सेक्ट को लेवल 9 का सेक्ट बनाया, पर उन्हें प्रिजन में भेज दिया क्योंकि उन्होंने ब्रोथल में ज़्यादा ही मजे कर लिए थे। अरे मैं ब्रोथल का मतलब नहीं बताने वाला हूँ, तुम गूगल में जाके खुद ही पूछ लो। बाद में उनका सर काट दिया गया क्योंकि भाई उन्हें ब्रोथल में और ज्यादा फन करने थे, इसलिए वो उन्होंने जेल तोड़ के भाग गए, पर भाई पकड़े गए और बाद में उनका टाटा बाय बाय सीवी हो गया। फिर जुन बोलता है, मैं जुन चैनजाओ, उस ट्रेजिक हीरो का एक अकेला डिसाइपल जो अकेला रह गया था, जो ओरिजिनल चुनजाओ था। फिर हमें लीडर की डेथ का 3 दिन बाद का दिखाया जाता है। जो इस दुनिया का ओरिजिनल जुन चैनजाओ था वो बोट से ठुककर मर गया क्योंकि भाई देर रात से वॉशरूम से आ रहा था। भाई ये क्या है, ये कैसा बंदा जो ऐसे ही मर गया? भाई हमारा जुन जो अब उसकी बॉडी में आया, भाई वो बोलता है कि जब मैं इसकी बॉडी में आया तो मैं स्पीचलेस हो गया था क्योंकि मैंने इसकी डेड देखी। भाई ऐसी डेड में तो कोई भी स्पीचलेस हो जाएगा। फिर हम करंट के समय का सीन देखते हैं जो नाक साफ करते हुए बोल रहा होता है, ये एक वियर्ड स्टार मेरे डिटर्मिनेशन को खत्म नहीं कर सकती है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं इस दूसरे वर्ल्ड को रूल करूंगा जैसे दूसरे टाइम ट्रेवल करते हैं, और मैं सारे जीनियस को हराऊंगा और नंबर 1 बन जाऊंगा। रेयर कल्टीवेशन टेक्निक, सीक्रेट स्कोर और सब तरह के सिस्टम मेरे लिए आएंगे। तभी वहाँ डिंग करके एक नोटिफिकेशन आता है। उसे देख के जुन अजीब सा फेस बनाते बोल रहा होता है, हाँ मुझे मिल गया, जैसा मुझे चाहता था वैसा ही।
फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, टॉप सैक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, द होस्ट के लिए डाटा इंटरफेस लोडिंग हो रहा है। जून बोलता है होली क्रैप, जबकि स्टार्टअप इंटरफेस ही इतना ज़्यादा ताकतवर है। उसके सामने हम बहुत बड़ी विंडो को देखते हैं जहाँ उसमें सेक्ट का नेम लिखा होता है आयरन बोन, सेक्ट लीडर का नाम लिखा होता है जुन चन जाओ, सेक्ट ग्रेड लेवल 9 होता है, कंस्ट्रक्शन लेवल 1 होता है, सेक्ट मेंबर 1 होता है और सेक्ट कंट्रीब्यूशन वैल्यू 0 होती है। और मेन टास्क उसमें ये होता है कि 100 साल के अंदर आयरन बोन सेक्ट को स्टारलैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बनाना है विद 1 लाख डिसाइबल के साथ। अगर ये टास्क फेल हुआ तो होस्ट की सोल उसी समय ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जुन इन्फॉर्मेशन को देख के बोलता है, जबकि यहाँ एक टास्क भी है, ये वही टास्क होता है जिसको मैंने अभी बताया आपको। उसे पढ़कर जून के अंदर अलग अलग वाले घुस गए होते हैं जहाँ भी उसके सेट का ग्रेड 9 होता है जो सबसे लोएस्ट ग्रेड है और सेट का करेक्ट मेंबर अभी 1 है और टैलेंट गुड लुकिंग है पर बेकार है। जून अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, मुझे ये पहले से ही पता था, मैंने इसे पहले से ही सोच रखा था। फिर जून उस बोर्ड के नीचे घुसते हुए बोल रहा होता है, मेरा ब्रेन तब खराब हो गया था जब मैं उस बोर्ड से ठुका था। क्या अगर मैं दोबारा से उस बोर्ड से ठुकूंगा तो मैं दोबारा से नॉर्मल हो जाऊंगा, शायद से कोशिश करके देखना चाहिए। तभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन टू द होस्ट, सिस्टम को ओपन करने के लिए आपको एक प्रेजेंट दिया जाता है। उसे सुनकर जून उछलते हुए बाहर आता है और हंसते बोल रहा होता है, प्रेजेंट, हाँ मैं जानता था सिस्टम मुझे कुछ ना कुछ तो देगा। फिर उसके हाथ में कुछ आने लगता है, सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, आपको एक इंटरस्पेक्टियल रिंग मिली है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ी रिंग आ गई होती है। उसे देख के जून के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं रहते। वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या है, इस रिंग का साइज इतना बड़ा क्यों है। तो गाइस यही हमारी वीडियो खत्म होती है। इसका पहला चैप्टर यही था, आपको ये कैसा लगा बताना। मैं आपके लिए एक नई एडवेंचर और साथ साथ में फाइटिंग वाली मानवा ढूंढ ली है, उसकी भी वीडियो जल्दी आएगी और लेट वीडियो के लिए मुझे माफ़ कर देना। गाइस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय।